नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्लोब अफेयर्स में। तो अभी एक हाल ही में न्यूज आई है कि अमेरिका ने भारत को अपने जो उनकी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है उससे बाहर निकाल दिया है। चलिए देखते हैं क्या खबर है। और ये अमेरिका की ये कौन सी एक नई पहल है, करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट, जिससे कि भारत को बाहर निकाल दिया है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि चाइना चाइना अभी भी इस लिस्ट में शामिल है, जबकि इंडिया को इससे बाहर निकाला जा चुका है। चलिए इस बात को विस्तार से समझते हैं कि ये सबसे पहले ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है क्या, और भारत को क्यों निकाला गया बाहर, और इसके क्या प्रभाव है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि वो लोग अपने करंट अफेयर्स को अपडेट रख पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज निकल के आई कि अमेरिका ने भारत को उनकी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर निकाल दिया। और ये सब इस समय हो रहा है जब खुद अमेरिका की जो वित्त मंत्री, वैसे अमेरिका में कोई वित्त मंत्री होती नहीं है, वहां पे एक आर्थिक सलाह सचिव होती है, जो जिनका भी लगभग काम वही होता है जो अपने यहाँ इकोनॉमी मिनिस्टर का होता है, अर्थ मंत्री का होता है। जैसे निर्मला सीतारमन जो हमारे यहाँ की समाज मंत्री है, उन्हीं की तरह उनका भी काम होता है, लेकिन वहां कोई पद नहीं होता स्पेसिफिक, जैसा हमारे यहाँ होता है। ठीक है, तो वो इस समय भारत के विजिट पे आई है और उनकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई है हमारी अर्थव्यवस्था मंत्री के साथ, और बाकी बहुत सारी चीजें हुई है, इकोनॉमिक मिनिस्टर के साथ भी बहुत सारी मीटिंग हुई है, बहुत सारे चीजों पे चर्चा भी हुई है। तो ये सब जो भारत को निकाला गया उनके यूएस मॉनिटरी लिस्ट से, वो इस समय निकाला गया जब खुद वहाँ की इकोनॉमिक मिनिस्टर यहाँ पे हमारा इंडिया में आई हुई है, और बायोलेटरल रिलेशन को और बढ़ाने और अपने इकोनॉमिक जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसे और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, चलिए समझते हैं ये सबसे पहले ये है क्या। उससे पहले बात कर लेते हैं कि अभी कुछ ही बहुत दिनों से, जब से लड़ाई चल रही है और जब से भारत देश तेल खरीद रहा है, तब से बहुत सारे जहां भी हमारे देश के कहीं प्रतिनिधि जा रहे हैं तो एक ही सवाल आ रहा है कि आप लोग russia तेल क्यों खरीद रहे हैं क्या और एक और यूएसए से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं कि हम रसिया के खिलाफ है, जो रसिया के खिलाफ नहीं होगा हम उसके साथ ये कर देंगे वे कर देंगे। और इंडिया आप सबके सामने खुले तौर पे तेल खरीद रहा है, उन्हें फंड करा हुआ सपोर्ट कर रहा है तेल खरीद के, फिर भी आप उन पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अमेरिका भी क्या करे, अमेरिका को भारत का भी साथ चाहिए, क्योंकि उसे चाइना को काउंटर करना है। और ये बात पूरी दुनिया सोचती है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत से बढ़िया रास्ता कोई है ही नहीं। इस पूरे साउथ एशिया रीजन में कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं, चाहे वो सिंगापुर हो, इंडोनेशिया, एनीथिंग, कोई भी कंट्री हो। यहाँ तक कि जापान भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि चाइना काउंटर कर सके अगर इंडिया को छोड़ दे तो। अमेरिका इस बात को भली बात ही समझता है, इसलिए भारत का साथ किसी की ओर छोड़ना नहीं चाहता। तो हाल में जब उनकी वित्त मंत्री यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि, देखिए पहले अमेरिका की भी यहाँ पर एक थोड़ी समझदारी देखिए, उन्होंने जो उनके खिलाफ है, जो चीज उनके खिलाफ है उसको भी उन्होंने पॉजिटिव तरीके से कैसे कहा कि इंडिया ने रसिया से तेल जो लिया वो और सस्ते दरों पे लिया, जिससे कि खुद इंडिया के बिलियंस ऑफ डॉलर की बचत होगी। और दुनिया में भी जो तेल का क्राइसिस है वो और ज्यादा नहीं बढ़ा। उनका ये ऐसे कहना था कि हमें बहुत अच्छा लगा कि इंडिया ने रसिया से सस्ते दामों पर तेल खरीद लिया, जिससे कि रसिया को भी नुकसान हुआ कि उन्होंने अपना तेल सस्ते दामों में बेचा, जिससे और ज्यादा बेच सकते थे। तो बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने कहा कि हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, इंडिया अपने भले के लिए कुछ भी कर सकता है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। बाकी सभी लोग जानते हैं कि इसका मेन मुद्दा क्या है, अमेरिका का, अमेरिका हमसे क्या चाहता है। तो इसमें हम लोग वही करेंगे जिसमें हमारा फायदा हो। अब समझते हैं हम लोग कि अब मुद्दे पे आते हैं, समझते हैं कि ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है क्या, आखिर ये यूएस करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है क्या जिससे भारत को बाहर निकाल दिया गया। तो बात ये है कि जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करते हैं, जो हम ट्रेड की जो हमारी मुद्रा होती है वो यूएस डॉलर होती है। मुख्यतः हम लोग अगर कोई भी विदेश से कोई भी व्यापार करते हैं तो उन्हें पेमेंट में हम यूएस डॉलर देते हैं। बट जब हम यही बायोलेटरल जो हमारा व्यापार जब सीधे अमेरिका के साथ किया जाता है, तो अमेरिका के साथ भी करेंगे तो वही यूएस डॉलर में ही करेंगे। बट अगर अमेरिका से हमें फायदा लेकर आना है अपने यहाँ, अगर कोई हम लोग ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें अमेरिका हमें हमारे यहाँ पैसा भेज रहा है, यानी अमेरिका से फायदा निकाल के हम अपने देश में ला रहे हैं, तो वहां भी हम कौन सा करेंसी लेकर आते हैं, यूएस डॉलर लेके आते हैं। बट कुछ देश इसमें एक अनस्टेबलाइज प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि वो अपनी मुद्रा को घटाया बढ़ा देते हैं। जब कोई देश जो अमेरिका से व्यापार कर रहा है अगर अपनी मुद्रा को घटा देता है
तो इससे उससे बिजनेस में और ज्यादा मुनाफा हो जाता है और अमेरिका को घाटा हो जाता है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है ये इथिकल नहीं है, ये सही नहीं है कि आप अपने फायदे के लिए अपने मुद्रा को गिरा दे जिससे कि सामने वाले देश को मतलब कि बिना मतलब के नुकसान हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग यूएस साथ करते थे, तो उसके लिए अमेरिका ने उनकी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट बनाई जिस पर वो कुछ देशों के ऊपर नजर रखते हैं कि वो ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं नहीं, और जो करते हैं उन्हें वो सैंक्शन लगाते हैं, बैन भी करते हैं। हम बात कर ले, क्या इंडिया इस मॉनिटरिंग लिस्ट में था? और क्या चाइना, जो हम लोग बता रहे सूरत में कि अभी भी इस मॉनिटरिंग लिस्ट में है, तो क्या चाइना भी ऐसा करता है? तो जवाब है जी हाँ, चाइना भी ऐसे प्रैक्टिसेस करता है जिससे वो अभी भी नहीं सुधरा है। अब बात करें तो 1998 में इस करेंसी मॉनिटरिंग फंड की स्थापना हुई थी, जिसमें कि अमेरिका उन देशों पर नजर रखता है जो उनके साथ ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं, अमेरिका जिनके साथ ट्रेड एक्सचेंज में रहता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, अब देख सकते हैं। डेट है 2021 अप्रैल। इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट में शामिल किया गया वो 2021 अप्रैल में, और इस समय नवंबर 2022 में इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर वॉच लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। जबकि चाइना, जिससे पहले 2019 में डाला गया था उस करेंसी मैनिपुलेटर में, एंड कुछ ही दिनों बाद जब बाइडेन सरकार आई तो उसे निकाल भी दिया गया था इस लिस्ट से, लेकिन फिर से दोबारा जब थोड़ा सा और 2021 से जब भारत के ऊपर मॉनिटरिंग करेंसी मैनिपुलेटर का मतलब वो लिस्ट में शामिल किया गया जिसमें भारत पर नजर रखी जाएगी, दूसरी उसमें चाइना को भी इसमें शामिल कर लिया गया। बट इंडिया भी इससे बाहर निकल चुका है, चाइना अभी भी है। ये उन देशों की लिस्ट है 2021 की जिसमें किन किन देशों को शामिल किया गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया को भी शामिल किया गया था, बट इस समय कुछ देश जैसे इंडिया, मलेशिया, मैक्सिको एंड इटली, ये ऐसे देश है जिनको इस लिस्ट से इस बार बाहर निकाल दिया गया है। इसमें इंडिया है, मलेशिया है, मैक्सिको है और इटली, ये चारों देशों को इस बार इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अब इनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं रखी जाएगी, बतौर इसके कि ऐसे जापान का बहुत सॉरी अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई जो जापान को माना जाता है, जापान के ऊपर भी नजर रखी जाती है। साउथ कोरिया, जिसे कि सबसे बड़ा सपोर्ट मिलता है अमेरिका से, उस पर भी नजर रखी जा रही है इन अनस्टेबल प्रैक्टिसेस के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यूएस निर्धारित कैसे करता है कि हमें किसी को मॉनिटरिंग लिस्ट में रखना है या नहीं। तो उनके कुछ 3 रूल है, अगर 3 में से कोई कंट्री किसी 2 पे भी फिट बैठ जाती है, अगर 3 उन्होंने क्राइटेरिया बनाया, अगर कोई भी देश उस 3 क्राइटेरिया में 2 में भी अगर फिट बैठ जाता है तो उसके ऊपर वॉच लिस्ट बना दी जाती है, उनके ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दिया जाता है। उसमें है, अगर आपका अमेरिका के साथ जो भी व्यापार है वो $15 बिलियन की से ज्यादा फायदे का है, यानी हम लोग व्यापार कर रहे हैं, हम लोग कम मंगाते हैं और ज्यादा भेजते हैं, तो इससे हमारा व्यापार क्या होता है, सरप्लस होता है, यानी हमें ज्यादा फायदा होता है। तो अगर आपके व्यापार से आपको $15 बिलियन ज्यादा का फायदा आ रहा है तो आपने पहला क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है। इंडिया इसमें कंप्लीटेड है। इंडिया $15 बिलियन से ज्यादा मुनाफा कमाता है केवल और केवल अमेरिका से हर साल होगी, इसलिए इंडिया इसमें तो हो गया। बट उनमें क्या थी कि एटलीस्ट 3% जीडीपी का सरप्लस होना चाहिए, जो कि उनके पास मटेरियल होना चाहिए। तो इसमें भारत नहीं क्वालिफाई कर पाए, ये मतलब कि इसमें भारत जो इनके क्राइटेरिया उससे कंप्लीट नहीं किया। एंड द सेकेंड वाज, जो उनकी 2% इकोनॉमी ओवर 12 मंथ पीरियड में रजिस्ट होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाया। इसलिए भारत इन 2 क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, इसलिए भारत के ऊपर से जो शक की निगाह थी वो खत्म हो गई। अगर किन्हीं 2 में भी इसमें भारत के क्राइटेरिया पालन कर लेता तो भारत फिर भी मॉनिटरिंग लिस्ट में रहता, जो कि भारत के लिए बहुत ही एक दिक्कत की बात थी। और भारत ऐसा कोई प्रैक्टिस करता ही नहीं वास्तव में, जिसके कारण भारत जो दोनों नीचे के दोनों क्राइटेरिया है उसको कंप्लीट नहीं किया और भारत जाल से बाहर आ गया और उस जो गलत चीजें थी उनसे बाहर आ गया। एंड नेक्स्ट है, क्या सच में हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है? जी हाँ, अगर हम 2021 और 22 की बात करें तो भारत का अमेरिका के साथ 32.8 बिलियन US डॉलर का ट्रेड सरप्लस था, यानी इंडिया ने 32.8 बिलियन डॉलर फायदा कमाया था केवल कहां से, अमेरिका से। चलिए, तो उम्मीद है आपको हमारी बातें अच्छी समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
चैनल पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर जानकारी पसंद आई हो